स्टूडेंट्स, हमने पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो रिलेशन है। रिलेशन क्या है और किस तरह से हम इसे देख सकते हैं। ये देखिए, अ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स क्या है? ऑर्डर्ड पेयर वैल्यू ऑफ एक्स एंड इन रिजल्ट ऑफ इन रिजल्ट वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है। तो आप लोगों के पास जो है वो ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। अब उसकी की बात हम लोग बताने लगे। ये जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। तो ये आपके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स पर जो है वो मुश्तमिल होता है। एक्स वैल्यूज क्या है? दोज आर कॉल्ड इनपुट वैल्यूज, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं या फिर डोमेन भी इसे कहते हैं। आपका वाई वैल्यूज, जो वाई वेरिएबल होता है आउटपुट, या फिर आप उसे डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हो या फिर आप उसे रेंज भी कहते हो। इसके अलावा वाई वेरिएबल को आप रिस्पॉन्स वेरिएबल भी कहते हो, बिकॉज एक्स इज एन इनपुट वेरिएबल और इनपुट के रिजल्टेंट में जो वैल्यूज आती हैं उन्हें रिस्पॉन्स वैल्यूज कहते हैं, यानी वाई वेरिएबल को रिस्पॉन्स वेरिएबल भी कहा जाता है। ठीक है। तो रिलेशनशिप को इस फॉर्म में लिखा जाता है कि अगर आपने एक्स की एक वैल्यू पुट की तो वाई का क्या रिजल्ट आया है। ठीक है। अ रिलेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड, ये वही डेफिनेशन हमने दोबारा लिखी हुई है। अच्छा, अब इसको जो है ना ऑर्डर्ड पेयर्स की, अब इसको किस किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में, या फिर मैपिंग में। ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में ये लिखा हुआ है। ये जो हमने लिखा हुआ है ना, ये इस फॉर्म में, एक सेट की फॉर्म में, दिस इज इन अ फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, राइट। अब हम अगर इसको टेबल में लिखना चाह रहे हैं तो टेबल में कैसे लिखेंगे? जस्ट लाइक दिस। हमने क्या करना है, हर एक पेयर में एक्स पहले लिखा जाएगा और वाई बाद में लिखा जाएगा। तो हमने वैल्यूज उठा लेनी है। पहली वैल्यू एक्स की 4 और वाई की मैं पैरेलल लिख रही हूँ, ताकि पूरा पूरा सेट उठाया जाए। ऐसा नहीं आपने करना कि एक्स की एक वैल्यू है, एक्स की कोई वैल्यू ले लो और वाई की कोई वैल्यू ले लो। ऐसे नहीं करना है। एक्स की जो वैल्यू है उसी के अगेंस्ट जो वाई की वैल्यू है वही आप लोगों के पास जो है वो उसके सामने लिखी जानी चाहिए। उसके जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू वो उसकी होती है। ठीक है जी। तो आपने जो एक्स की वैल्यू लिखनी है उसी की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू वाई की उसके सामने आपने लिखनी है। ठीक है। ये जैसे ये है दूसरा पेयर, अगर हम देखें तो वो है -2 और 1। इसको हाईलाइट करती हूँ। ये देखिए दूसरा पेयर है आपके पास -2 और 1। तो मैं इसमें क्या करूंगी कि मैं -2 को यहाँ पे लिख दूंगी और वाई 1 को यहाँ पे। नेक्स्ट पेयर है 5 और -2, ये वाला। तो 5 और -2 यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट पेयर है आपके पास 3 और 2, 3 और 2। नेक्स्ट आपके पास पेयर है -2 और -2। तो हम लोग क्या करते हैं, जो आप लोगों के पास x की वैल्यू होती है उसके अगेंस्ट जो y की वैल्यू वही इसके सामने लिखनी है। तो आप इस तरह से इसे टेबल फॉर्म में भी लिख सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है टेबल फॉर्म के बाद हम लोग देखते हैं कि आप एक ग्राफ में भी इसे बना सकते हो। ग्राफिंग में आप लोग इसे कैसे बना सकते हो? ग्राफ हमें पता है, हम लोग ग्राफ कैसे बनाते हैं। जैसे ये एक पिक्चर दी गई है ना, तो हम ऐसा करते हैं कि मैं यहाँ पे आप लोगों को बना के दिखा देती हूँ। ठीक है। ये देखिए हमारे पास ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ठीक है। हमें पता है सेंटर में जो वैल्यू होती है वो क्या वैल्यू होती है, वो जीरो वैल्यू होती है। ठीक है। मैंने सेंटर में जीरो, एक्स का भी जीरो यहाँ पर और वाई का भी जीरो यहाँ पर। अब वाई की जो भी पॉजिटिव वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी जो है वो राइट साइड पर होंगी, और जो लेफ्ट साइड पर होंगी, सॉरी एक्स की, और जो लेफ्ट साइड पर होंगी वो एक्स की सारी नेगेटिव वैल्यूज होंगी। सिमिलरली वाई की पॉजिटिव वैल्यू अपर साइड पर और जो नेगेटिव वैल्यूज हैं वो आपके पास लोअर साइड पर आ जाएंगी। तो मैं इसकी वैल्यूज थोड़ी सी लिखती हूँ। हमने इस ऑर्डर्ड पेयर को किस तरह, इन ऑर्डर्ड पेयर्स को किस तरह से प्लॉट करना है। एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज यहाँ हैं तो मैं इसको लिख देती हूँ 1। आपने छोटी छोटी वैल्यूज लिखनी है। 3, 4 एंड आगे 5, और ये इसके साथ एरो होता है यानी ये सो ऑन है, चलता जाएगा, राइट। इस तरफ को लिखें तो -1, -2, -3,
-4 डिस्टेंस सेम होना चाहिए। जब वैल्यूज का डिफरेंस सेम हो ना, जिस तरह आप एक स्केल, जो स्केल यूज करते हो लाइन लगाने के लिए, उस पे देखा इंचेस खास फर्क भी होते हैं। इसी तरह जब आप यहाँ पे स्केल बनाते हो तो अगर वैल्यूज में डिफरेंस सेम है, तो यहाँ पर स्केल बनाते हुए उनका डिस्टेंस जो है वो भी आपने सेम रखना है, ठीक है। तो वाई में आ जाएगा 1 2 3, एंड आगे चलता जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, और लोअर साइड पे आ जाएगा -1 -2 -3 -4। ग्राफ पेपर, जैसे हमने ये ग्राफ पेपर पे बनाया ना, आप इसी ग्राफ पेपर पे भी बना सकते हो, सिंपल पेपर पर भी बना सकते हो। अच्छा, अब देखें, मैं यहाँ से हाइलाइटर और ब्लैक कलर में चूज कर लेती हूँ, ताकि हम लोग इसके पॉइंट्स जो है ना वो अच्छे से कर सकें। अच्छा, ये देखें, हमारी पहली जो वैल्यू है, वो हमारी वैल्यू है, पहला जो पेयर है वो है 4 और 3। हमारा जो पहला पेयर है वो है 4 और 3। ये देखें, यहाँ पे हमने इसको लिखा है। तो 4 को आपने 3 में देखना है। हमें पता है पहली जो वैल्यू है ये वाली, ये एक्स की वैल्यू है, और जो दूसरी वैल्यू है ये वाई की वैल्यू है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू है 4 पॉजिटिव साइड पर, तो हम इस तरफ आ जाएंगे। ये देखिए, मैं लाइनें लगा रही हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो पॉजिटिव वैल्यू है 4, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और अब ये हमें एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू भी इसमें देखनी है कि वाई की वैल्यू क्या है। एक्स तो यहाँ पे मैंने कर लिया, x4 था मैंने यहाँ पे, और वाई की वैल्यू आपके पास क्या है, 3 है। तो ये देखें, एक खास हाइट यानी 3 की हाइट पे मैंने इसका पॉइंट लगा दिया, ठीक है। तो आपने ये वाली लाइन नहीं लगानी, ये सिर्फ पॉइंट लगाने हैं आपने, आपने ये वाली लाइन नहीं लगानी। ये जो है, ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लगाई थी। ये देखें, ये हमने एक्चुअली, मैं अब हाइलाइटर से एक पॉइंट लगाती हूँ, ये देखें, एक्चुअली ये पॉइंट, ये जो मैंने अभी ब्लैक से लगाया है, ठीक है, 4 के सामने 3। अब अगर आप सेकंड पेयर अपना देखो, तो वो है -2 और 1। -2 आपके पास कहाँ से आएगा, कहाँ आएगा, -2 एक्स में है ना। तो एक्स की राइट साइड पर पॉजिटिव वैल्यू और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव वैल्यूज हैं। तो -4 अगर हम देखें तो वो कुछ यहाँ पे आ जाता है। ये देखिए, मैं ब्लैक से यहाँ डॉट लगा रही हूँ। ये एक्स की लेस लेस सॉरी, एक्स की जो लेफ्ट साइड है उस तरफ हमने जो है ना वो पेन से निशान लगाना है। वो आ जाएगा -2। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -2। ये देखिए, मैंने ब्लैक से निशान लगाया, एक्स की वैल्यू है -2, अब वाई की वैल्यू 1 है। ये पॉजिटिव 1 है, पॉजिटिव 1 है तो अपर साइड पर जाएगा, -1 होता तो लोअर साइड पर आता। तो ये +1 है, तो इसका निशान कुछ यहाँ पर, मैं दोबारा से लगा देती हूँ। ये देखिए, इसका पॉइंट यहाँ पे आएगा। अ, ये देखिए, इसका पॉइंट कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये देखिए, ये भी वही पॉइंट्स लगे हुए हैं, ये जो आपके ग्राफ में है ना, वो यही पॉइंट्स लगे हुए हैं। ये देखिए, ग्राफ में ये जो पहला पॉइंट था हमारा, वो ये लगा हुआ है 4 और 3 पर। ये देखिए, 4 और 3 पर, ठीक है। ये जो अभी मैंने पॉइंट लगाया है वो ये है -2 और 1 पर, ठीक है। इसका एक बॉक्स जो है एक वैल्यू को बताता है ना, 1 2 3, यहाँ पे 3 आ जाता है, ये आ जाता है 4, और आगे 5, इसी तरह इस साइड पे आ जाएगा -1, ठीक है। अब मैं ग्राफ के ऊपर ही नेक्स्ट चीजें बता देती हूँ, ताकि आपके समझना जो है वो आसान हो जाए। ये मैंने सारा कुछ इरेज कर दिया है। ये देखिए, अब हमारा जो नेक्स्ट पेयर है वो है 5 और -2। तो x का 5, यानी x की पॉजिटिव वैल्यूज इस साइड पर हैं और नेगेटिव वैल्यू इस साइड पर। तो x पॉजिटिव है तो 5 कहाँ आएगा, 1 2 3 4 5। ये लाइनें नहीं लगानी आपने, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ग्राफ के ऊपर देखेंगे ना आप। और y का क्या है, -2। -2 क्या है, नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पे y की -1 और -2, तो अब आप देखें तो इसके इंटरसेक्शन पर ये जो पेयर है ये 5 और -2 का है। आपने ना तो वैल्यू लिखनी है, ना ही लाइनें लगानी है। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लगा रही हूँ, आपने सिर्फ पॉइंट्स लगाने हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेयर की तरफ, वो है 3 और 2, ठीक है। एक्स आपका 3 है, यहाँ पे आ जाएगा, और y जो है वो भी पॉजिटिव वैल्यू है, वो 2 है यहाँ पे, और इन दोनों के इंटरसेक्शन पे जो पॉइंट लगेगा वो आपके पास 3 2 का पॉइंट होगा। लास्ट जो आपके पास पॉइंट है वो x-2 है, यानी x-2 यहाँ पे आ गया, इस तरफ राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड पर।
और y का -2 बॉटम में आएगा, ठीक है, यानी लोअर देन जीरो। तो ये आपके पास इन दोनों की जो इंटरसेक्शन पे वैल्यू है वो आपके पास ये वाली। तो इस तरह मैंने आपको सारी की सारी वैल्यूज जो है वो प्लॉट करके दिखा दी हैं, ठीक है। इस तरह से आपने वैल्यूज को प्लॉट करना है। फिर आ जाता है आप लोगों के पास मैपिंग। मैपिंग आपने किस तरह से करनी है, देखिए यहाँ मैंने टेबल बनाया था। -2, -2 यहाँ पे 2 दफा आया हुआ है। लेकिन जब हम मैपिंग कर रहे होते हैं ना तो उसमें हम ऐसे नहीं करते, हम रिपीटेड वैल्यू जो एक्स में रिपीट हो रही हैं वो 1 दफा लिखते हैं, जो वाई में रिपीट हो रही होती हैं उनको 1 दफा लिखते हैं। ये देखिए ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ भी लिखी हुई हैं। अब ये एक हमने सर्कल के अंदर, जैसे इट्स जस्ट लाइक अ डायग्राम, तो इसको डायग्रामेटिकली शो करना, हमने कॉलम्स में शो नहीं करना। तो मैंने एक शेप बना ली, आप स्क्वायर, मैंने इसको जो है ना वो इस तरह से सर्कल की शेप में बना दिया। अब x की वैल्यू क्या है, पहली 4 है मैंने लिख दी। फिर -2 तो मैंने यहाँ पे लिख दी, ये एरोज मैं आपको समझाने के लिए लगा रही हूँ। 5 ये मैंने यहाँ पे लिख दी। 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया, x की लिख रही हूँ पहली पहली वैल्यू हर पेयर में से। अब अगेन -2 आ गया, ये देखिए लास्ट पेयर में फिर -2 आ गया। -2 चूंकि ऑलरेडी अवेलेबल था इसलिए मैं इसे दोबारा नहीं लिखूंगी, एक ही दफा आपने इसको लिखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं y की वैल्यूज की तरफ। राइट साइड पर हमने रेंज यानी y की वैल्यूज को लिखना है। तो वो आप लोगों के पास क्या है, पहली y की वैल्यू को देखें, ये 3 है, तो ये देखें मैंने यहाँ 3 लिखा। दूसरी y की वैल्यू 1 है तो मैंने यहाँ 1 लिखा। तीसरी y की वैल्यू -2 है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। चौथी 2 है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब लास्ट वैल्यू -2 है, बट -2 इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ये देखें, तो मैंने दोबारा उसको नहीं लिखना है, एक ही दफा लिखना है। अब आपने मैपिंग कैसे करनी है, आपने हर एक को पेयर देखते जाना है। मैंने एक्स वाई भी लिख ली है, देखिए हमने ऐसे लिखा था, मैं इसको सेपरेट बनाती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। 4, -2, 5 और 3, और राइट साइड पर हम लिखेंगे 3, 1, -2, ये वही वैल्यूज जो हमने ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। अब मैपिंग आपने कैसे करनी है, आपने करना ये है, ये देखिए एक्स का पहला पूरा पेयर देख लेंगे, देखिए मैं इसको सर्कल कर रही हूँ, ये पूरा पेयर है 4 और 3। एक्स का 4 है, मैंने वहां से लाइन शुरू की, कहाँ तक जाना है इसने, 3 तक, ठीक है। सेकंड पेयर को देखें, ये -2 है और 1 है, -2 और 1, मैंने 1 तक ले गई। नेक्स्ट है 5 और -2, तो एक्स की वैल्यू 5 मैंने उससे शुरू किया और -2 तक हम उसे ले गए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पेयर है 3 और 2, तो ये है 3 और मैं इसको यहाँ 2 तक ले आई। अब नेक्स्ट देखिए लास्ट पेयर -2 है एक्स का। एक्स का -2 चूंकि पहले एग्जिस्ट करता है, और ये मैं इसको ब्लैक से शो कर रही हूँ ताकि आपको थोड़ा पता चल जाए कि ये लास्ट पेयर को हम प्लॉट करने जा रहे हैं। -2 और इसने जाना कहाँ तक है, -2 तक। अब देखें, ठीक है, इसलिए हम रिपीट नहीं करते, जो ऑलरेडी अवेलेबल होती है वहीं से मैपिंग करते हैं। तो इस तरह से आपने जो है वो मैपिंग करनी होती है। ये देखिए, ये आपके पास एक एग्जाम्पल है, आपने इसको टेबल फॉर्म में ग्राफिकली और मैपिंग से जो है ना वो इसको शो करना है अपनी नोटबुक्स पे।